बलगल उला बिमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पर जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां जहां। जितनी अकीदत व मोहब्बत के साथ आपने अब तक नारे लगाए, मेरी गुजारिश है उतनी ही अकीदत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हेलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला आशिकानी मुस्तफ़ा को, जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं और अब तक मोहब्बतों का सबूत पेश किया है। मौला करीम हर आने वाले को ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमा और मौला करीम सबकी तमाम जायज़ और नेक मुरादों को पूरा फरमा। मिंबर शरीफ पर उलमाए सुन्नत का वो नूरानी काफिला जलवागर है जो हमारे जाहिर की और बातिन की इस्लाह के लिए अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है। ये नूरानी जमात मिंबर शरीफ पर है और आशिकों का हुजूम हमारी निगाहों के सामने है। बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपने भाई दिलबर शाही साहब से सुने। अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्कियां अता फरमाए और इनके इल्म अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन आज की ये महफिल पाक जो मंसूब है गुरसे मुक़द्दस की नाम से मंसूब है और ये उसे मुक़द्दस हुज़ूर सैयद मसरूर मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुज़ूर दूल्हा मियां, ये आप जो सिर्फ लफ्ज़ कटरा बोलते हैं ना, इसका पूरा नाम लिया कर मीरानपुर कटरा है, ठीक है। और मीरानपुर शरीफ लगाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो इसलिए कि उस जमीन पे बड़ी बड़ी हस्तियां आराम फरमा और खुदा का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बनाया है और सुन्नियत का दावा भी बहुत करते हैं। फजल है हमें और आपको उसने सुन्नी बरेलवी बनाया, सुन्नी बरेलवी बनाया। और आज मेरे ख्याल से 27 या 28 मुहर्रम शरीफ की भी तारीख है। आज 28 मुहर्रम शरीफ है। कई सारी निस्बतें इस महीने के इन दिनों को शामिल हैं। अभी हुजूर मखदूम सिमना का उर्स मुक़द्दस भी हुआ माशाअल्लाह। और आज हम और आप सर जोड़ के बैठे हैं। ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जहां तक अगर बात की जाए हुजूर सैयद मसरूर मियां साहब क़िबला रहिमहुल्लाह की, तो ये वो ज़ात बाबरकत है जिस ज़ात ने इस इलाके के लोगों के ईमान की हिफाजत की है। अभी आप जो ये या हुसैन के नारे लगा रहे थे, यकीनन ये लहजे आपके थे, लेकिन तेवर इसमें किसी से यज़्ज़ादे के थे। अगर जहां तक मैं जानता हूं, अगर सैयद साहब क़िबला का करम ना होता तो न जाने हम और आप होते। इस इलाके पर सबसे बड़ा करम अगर है तो हुजूर सैयद मसरूर मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है।
इन लोगों ने हमारे ईमान की हिफाजत की और रह गई बात मुस्तफा की पूरी नस्ल की, तो आला हज़रत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोलबाले मेरी सरकार और तेरी नस्ल पाक में वे बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा, अल्लाह सलामत रखे, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। दुनिया जानती है करबला से एक सैयद वापस आया, एक बेटी का नाम था शाहे जहां, शाहे ज़नान, और एक बेटी का नाम था बानो। दो बेटियां अल्लाह ने इसको दी। बड़ी बेटी खुद कहती है दिल मेरी आंख लगी ख्वाब में कोई प्यारे चेहरे वाला, खूबसूरत चेहरे वाला, और उसके साथ वो हसीन चेहरे वाले, एक ने सीधी उंगली पकड़ रखी है, एक ने उल्टे हाथ की उंगली पकड़ रखी है। वो कहती मैंने ये तीन हसीन चेहरे देखे तो मैं ख्वाब में उठ के बैठी और मैं देख के कहने लगी आने वाले कौन है, और तेरे साथ ये चांद जैसे चेहरे वाले कौन है। कहते मैंने इतना कहा तो आने वाले ने कहा मुझे नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह सुनना बहुत गौर से, मैं इमाम सज्जाद का तज़किरा करना कहने लगे कि मुझे नबियों का इमाम कहा जाता है। का प्यारे बता ये दानी जानिब कौन है, ये बाई जानिब कौन है। वो कहती है आने वाले ने कहा कि दानी जानिब हसन है, बाई जानिब हुसैन है, बाई जानिब हुसैन है। कैसे आना हुआ? तो आने वाले ने कहा हम तेरा रिश्ता अपने नवासे से करने आए। ये ख्वाब की बात है। कहते पहली रात बीत गई, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ के रहने वाले और कौन सा शहर है आपका। वो कहने लगी मैं जब आँख खुली परेशान थी, आने वाला कौन था, शहजादे कौन थे। लेकिन कहने लगी जब से देखा था बस उसी वक्त से दिल दे ये हुस्न था मेरे हुसैन। कहते जब से देखा दिल दे बैठे, बस इंतजार था कब मुलाकात होगी, किस जगह मुलाकात होगी। कहने लगी अगली रात आई, सोई ना तो ख्वाब में नूर वाली चेहरे वाली खातून। मैंने कहा तुम कौन? उसने कहा मुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अल्लाह फातिमा ज़हरा का कौन हो आप? का कल जो तेरे ख्वाब में आए थे मैं उन्हीं की बेटी। कहती जब मैंने फातिमा का जलवा देखा तो सब कुछ भूल गई। फिर आंख खुली, फिर ये ख्याल कि पता ही नहीं पूछ सकी कि मुलाकात किधर होनी है। तो कहती जब अगली रात आई तो ख्वाब में शेरे खुदा शेरे खुदा फरमाने लगी कि जब शेरे खुदा तशरीफ लाए तो मैंने पूछा आपको। कहने लगी जिस शहजादे से तेरा निकाह होना है मैं उस हुसैन का बाप हूं। कहने लगी हुजूर कई दिन से ख्वाब दिख रहे, मगर ये बताओ मेरे ख्वाबों का शहजादा मिलेगा कहाँ? तो आपने फरमाया उमर के दरबार। अली ने पता किसका बताया? किसका बताया? अभी समझ में नहीं आई, मेरी जोर से बोले किसका? उमर के दरबार का पता अली बता रहे। जब उमर और अली खुद से जुदा नहीं तो इन गधों को क्या हुआ कि ये उम्मत को लड़ाने वाले। हम बरेलवी है खुदा की कसम, हम अली वाले हम उस्मान वाले भी, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले हम मुस्तफा के चारों यारों को मानते और हम तस्लीम करते हैं हर एक रुतबा अपनी जगह। इधर नहीं जाना, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहने लगी
साल के बाद ज़ाहिर अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पर बैठे, आपके बाद हज़रत उमर आए। कहते हैं उमर के दौर में जब ईरान फतह और उसी जानती हो तो ये जो शाह जहां जिनका नाम था शाह ज़नान, इनके साथ 100 कनीज़ें मौजूद थी। कितनी 100 कनीज़ें मौजूद थी कि जिसका हिसाब इतनी हंसी। मगर आप गौर करें, जब कोई किसी के दरबार में कैदी बन के जाता है ना तो गर्दन झुका के खड़ा होता है, गर्दन झुका के। आपकी बहन कहती मैं गर्दन झुका के खड़ी थी और शाह ज़नान गर्दन उठा के खड़ी थी। कहती 100 कनीज़ों की गर्दन झुकी थी। मैंने कहा शाह ज़नान तू गर्दन क्यों नहीं झुका रही है? उसने कहा तुम सर से गर्दन झुका रही हो, मैं गर्दन उठा के देख रही हूँ। जो वादा अली ने किया था वो पूरा कब होगा? दरबार भी वही है, जगह भी वही है। मैं उस शहजादे को तलाश कर रही हूँ जिसको ख्वाब में देखा था, इतना कहा था। थोड़ी देर गुजरी है, अली आ रहे हैं, अकेले नहीं आए हैं। एक हाथ में हसन लेके आए हैं, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ लेके आए। अल्लाह अकबर। आए शहजादे को लेकर दरबार उमर का, हजरत उमर ने एहतराम में कुर्सी छोड़, ये एक दूसरे से प्यार कुर्सी छोड़ अल्लाह अकबर। कई लोगों की ख्वाहिश थी कि शाह ज़नान हमें मिले, शाह ज़नान से हमारा निकाह हो, लेकिन हजरत उमर ने कहा जब बादशाह की बेटी है ना तो फिर बेटा भी कोई शहजादा होता हो। अपने बेटे के लिए इंतखाब नहीं किया, अपने बेटे के लिए नहीं। कहते हैं अगर ये शहजादी है तो फिर जिससे निकाह हो वो भी शहजादा होना चाहिए। आप इशारा किया हज़रत अली को, अकेले बड़े, फरमाने लगे अकेले ना आइए, हुसैन का हाथ पकड़ के लाए। जब आप हाथ पकड़ के आगे लाए और हजरत इमाम हुसैन के निकाह में शाह ज़नान आई तो दूसरी बहन बाकी बची, आपने निकाह में दी 100 कनीज़ें शाह ज़नान के साथ। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली अब लेके चल रहे हैं, एक तरफ हसन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुसैन चल रहे हैं, पीछे शाह ज़नान है। हजरत अली ने मुड़ के देखा, पूछा बेटी नाम क्या है? कहा मेरा नाम शाह ज़नान है। फरमाया चुप हो जा, शाह ज़नान नहीं, शाह ज़नान सिर्फ मुस्तफा की बेटी हो सकती है और किसी की बेटी नहीं हो सकती। कहा फिर आज से तुम्हारा नाम अली ने शाह ज़नान की वजह से रख डाला। शहर की शहजादी कहने लगी जनाब शाह ज़नान थी, आपने शहरबानो रख दिया। फरमाने लगे आम शहर की बेटी नहीं, शहजादी नहीं होती, आम शहर की शहजादी नहीं। फरमाते जिसे शहर का अली दरवाजा है तुम उस शहर की शहजादी। ये है शहरबान। इनका बाप भी बादशाह, इनका दादा भी बादशाह, इनका परदादा भी बादशाह। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, बाप भी बेमिसाल, दादा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नानी भी बेमिसाल। खुदा की कसम कोई मिसाल नहीं मिलती है। हजरत अली ने हाथ पकड़ा शहरबानों का, हजरत अली ने कहा चलो बेटी। जब घर की तरफ चलने लगे हैं वो दरवाजा आया जिस दरवाजे पे जिब्रील भी इजाजत लेके आया करते थे। वो चौखट आ जाती है जहाँ पे फरिश्ते बड़े अदब से आके खड़े होते हैं। वो चौखट किसी और की चौखट न थी, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट थी। जैसी वो चौखट आई है हजरत अली ने कहा शहरबानो, जी बाबा देखती हो ये चौखट किसकी है? बाबा मुझे नहीं पता है। फरमाते हैं इस चौखट के अंदर नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा रहा करती थी। जैसी इतना सुना है आंख में आंसू आ गए हजरत शहरबानो के। फरमाती ठहर जाइए, अंदर बाद में जाना है। शहरबानों करना क्या है? हुजूर इजाजत है, मैं कुछ देर ठहरना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि नबी की बेटी की सखावत का आलम ये था कि उनके दरवाजे पे अगर कोई आता था तो खाली नहीं जाया करता था। उनकी सखावत का आलम ये था कि कोई कतरा बनता था तो समंदर दिया जाता था। आज मुझे नाज है मैं उस खातून के घर की बहू बनी हूँ जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अली इजाजत दीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या करोगी? आपने 10 कनीज़ों को चुना, फरमाया मेरे पीछे
पीछे खड़ी हो जाओ और 90 कनीज़ें बची, फरमाया जाओ सबको फातिमा ज़हरा के नाम पे मैंने आजादी अता कर दी है। अल्लाह अकबर देखें, ये सास से प्यार शहरबानों को, और ऐसे घर से आई है जहां 100 कनीज़ें खिदमत में रहती है, ऐसे से आई जहां बिस्तर से पैर उतारने की जरूरत नहीं, लेकिन खातून जन्नत की चौखट पे आई तो 90 कनीज़ें आजाद। कितनी बोलो कितनी? आज सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार। सास समझते हैं ना, बहू भी समझ रहे सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार और बहू सास को पानी पिलाने तैयार। ये रिश्ते हैं। लोग कहते हैं तावीज़ दे दो। क्यों? कि बहू जो है ना हमारी बीवी को सास क्या, सास नहीं दुश्मन मान। गलती हमने भी कहीं ना कहीं, सुनना मेरी, गलती हमने भी कहीं ना कहीं की है। अगर हम दूसरे की बेटी को बेटी का प्यार देते तो वो हमारी माँ को माँ का प्यार। ये बात कंफर्म है। जैसी वो घर में आई, सास ने चाबी अपने पास रखी, कहीं तिजोरी के रास्ते बहू ना देख ले, जेवर कहाँ रखा है बहू को पता न चल जाए, पैसा कहाँ रहता है बहू को पता न चल जाए। जब हमने ये रवैये बहू के साथ किए हैं तो फिर वो तुझे बहू क्यों मानेगी? हाँ तुझे बताऊं कैसे बहुओं को बेटियों का प्यार दिया जाता है। चलो मदीने की गली में चलते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का जोर खिलाफत है। आप रात को चेक करने के लिए निकले, कोई गरीब फाके से तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई रात में परेशान तो नहीं है। जब आप गली से गुजरे हैं, एक खातून के घर से आवाज आती है, वो अपनी बेटी से कहती है बेटी दूध में पानी मिला ले। बच्ची ने कहा नहीं माँ मुझे डर है। कहा किस बात का डर? कहा तुझे पता नहीं है ये दौर उमर की खिलाफत का दौर है, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो माँ ने कहा था बेटी उमर देख थोड़ी रहे हैं। तो बच्ची ने कहा था माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो देख, इसलिए पानी नहीं मिलाया जा सकता। आज बिजनेसमैनों से भी गुजारिश है, जब दुकान पे तोला जाता है तो 100 ग्राम कम तोल रखे हैं, नापने की बारी आ रही है तो 100 मिलीग्राम में नापे जा रहे हैं। जब तोलने की बात आती है तो कम से कम तोला जाता है। बंदा कहता कम तोलने से अमीर बनूंगा, कम नापने से पैसा मिल जाएगा। नहीं खुदा की कसम, ये तेरी सोच है। कम तोलने से कहीं बरकतें नहीं आती है। हुजूर तो कहते हैं दिन भर जाओ जब भी तोला करो, चुकता तोला करो, ज्यादा देने से घटा नहीं करता, बल्कि ज्यादा देने से खुदा की तरफ से बढ़ जाया करता। इसका थोड़ा ईगो कम करा दो, थोड़ा ईगो कम करो बाबू इसका। वो मुझे बताओ किसी को फिक्र नहीं हराम खा रहे हैं क्या हलाल? जाओ मार्केट चले जाओ, बड़ी बड़ी लाइट लगा के, और सिर्फ इसलिए कपड़ा करता कम कलर का होता। ये हालात हमारे अंधा करके कपड़ा लोगों को बेच रहे हैं। और कहते थे एक रेट की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस। लिखा होता है ना दुकान पे खरीदा हुआ माल वापस। इसलिए नहीं होगा क्योंकि घर जाके है पता चल जाए। समझ रहे हैं ना? हम अंधा बना के फिर हमने लोगों के गले काटे। कम कोई नहीं है जनाब। अगर खरीदार के हाथ में इतनी छुरी है ना तो बेचने वाले के हाथ में इतनी लकड़ी। सब अपने दांव पे लगे पड़े। खरीदार भी मार्केट में जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये सुन्नत है कि कम से कम 3 दुकानों पर रेट मालूम किया जाए, सौदा करके खरीदना सुन्नत है। लेकिन लोगों का नाजायज फायदा उठा के
खरीदारी सुन्नत नहीं है। ये ख्याल करना। लोग जाते, कहता मुझे वो तो 10 रुपए में देने तैयार है, कहता चल 10 ही देना, फिर वहां से उठ के दूसरे के पास जाता, कितने में दे रहा है, कहा 11 में, कहा 10 में, तो वो देने तैयार है, कहा जब मैंने 9 में दिया। इस तरह से मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं। कभी इस तरह से फायदा ना उठाया करो। रेट करो, तुम्हारी मर्जी है, चीज को देखो, तुम्हारी मर्जी है। कभी दुकान पे ये ना लिखना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। एक रेट की दुकान मत चलाना, बल्कि सौदा करके खरीदना सुन्नत है। सौदा करके सामान खरीदा करो। और उसके बाद लोगों के गले काटने के बाद हमने आलीशान बिल्डिंग बनाई, उस पर लिखते थे कि हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी हुई है, ये रब के फजल से नहीं बनी है कि तूने गले काट काट के बनाई है। यहाँ तो जो चाहे पेंट कर ले, जो चाहे कलर कर ले, ये तेरी बिल्डिंग है, कोई रोकने वाला नहीं है। जितनी चाहे नुमाइश कर ले, कसम खुदा की मर के कब्र में आएगा। जहांगीर का भी एक बिस्तर है, गरीब का भी एक बिस्तर है। जिक्र बिल्डिंग की न कर, करनी है तो कब्र की कर, किसी का दिल तोड़ के ना। अगर कब्र में आना है तो टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जा, दिल जोड़ के कब्र में आ। अगर दिल तोड़ के कब्र में आएगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे करवट लेने की जगह नहीं देगा, करवट लेने की जगह नहीं देगा। ये फल बेचने वाले ऊपर अच्छे फल लगा, महंगाई का दौर, 60-70 रुपए किलो आम बिका। एक गरीब ने बच्चे की ख्वाहिश के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाए हुए पैसे से 1 किलो आम खरीदे। मगर ये समाज इतना जालिम समाज है, इसे किसी के दिल की फिक्र नहीं, इसे किसी की परवाह नहीं। और सुने, अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, उठ के चले जाओ। मौलवी जन्नत बांटने नहीं आया, मुस्तफा का तरीका बताने आया। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। मैं बेवकूफ बनाने नहीं आया। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे कि हम बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। एक जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। हुजूर फरमाने लगे, आयशा जन्नत वही जाएगा जिस पे रब करम करेगा। आयशा सिद्दीक़ा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी से हिसाब लिया, फरमाने लगे अगर वो हिसाब लेने पे आ गया तो फिर खैरियत नहीं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, कायनात में सबसे अफजल और आला नबी की ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, हुजूर मैं भी, क्या मैं भी करम से बख्शी जाऊंगी? मेरी निस्बतें तो इतनी बुलंद। फरमाने लगे, हाँ आयशा, अगर रब ने करम न किया तो तुम भी नहीं बख्शी। क्या लगता है तुम्हें, साल में एक देख बना ली जन्नती हो गए, एक जलसा कर लिया बख्शे गए, 364 दिन लोगों के गले काटते रहे, कोई हिसाब नहीं होगा। मुझे भी समझा, उसी सफ में शराबी खड़ा हो और उसी में तहज्जुद गुजार खड़ा हो, ये दोनों बराबर कैसे हो? बंदे ने 4 पीस खरीदे, उसने कहा 4 सेब दे दो। और बेचने वालों, खुदा के वास्ते अगर तिजारत करना बंदे से न करना, खुदा से तिजारत। 4 पीस लिए, 2 पीस सही डाल दिए, 2 गले पीछे पड़ गए। वो गरीब था, 4 फर्द थे घर में, 4 ही मेंबर, 4 पीस लेके गया, 2 सही लगे, 2 खराब निकल गए। तेरे पास जब 2 फलों का पैसा आया, तू घर लेके बड़े शौक से गया था, तूने कहा मेरे बच्चे इसका ये भी खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, दुनिया की ऐश की चीजें बच्चों के लेके लिए चला गया। तुझे क्या लगा 2 ही फल तूने गलत बेचे हैं? खुदा की कसम 2 फल तो बड़ी बात है, अगर एक फल तूने धोखा देके दे दिया, अगर उसकी कमाई का पैसा तेरे बच्चों के हलक के नीचे चला गया तो फिर ना यहाँ खैरियत है ना वहाँ खैरियत है। किसी को धोखा दे के सामान ना दे, ये ना देखे तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। जिसका उम्मती है वो मुस्तफा तो देख रहा है, जिसके लिए हुजूर ने पत्थर खाए हैं वो आका देख रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को धोखा ना दिया करो, किसी के साथ साल खपट न किया करो, लोगों के साथ इंसाफ किया करो। मरना के नौजवानों, एक दिन मरना है, कब्र में जाके अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ये जरूरी न
रहती है। आम पकेगा तब पेड़ से गिरेगा। कितनी आंधियां ऐसी आती है, कच्चे फलों को गिरा दिया करती है, पके फल लटके रह जाते हैं। हमने जवानों के लाशें उठते देखे हैं, जवानों तो छोड़ो, हमने बच्चों के लाशें उठते देखे हैं। अभी एक घर से 6 जनाजे उठाए गए हैं। पूरी दुनिया हैरत है, वो क्या मंजर रहा होगा जहाँ से 6 जनाजे उठे होंगे। और यार बता तो सही, अगर 6 जनाजों का इतना गम है तो करबला के 72 जनाजों का आलम क्या रहा होगा। दुनिया हैरत में है, 6 जनाजे उठ गए। और खुदा के वास्ते जवानों, तुम मेरी बात सुनने आए हो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कमेटी वालों ने बुलाया है। खुदा के वास्ते कभी किसी के साथ धोखा न करना। अगर धोखा करोगे तो वो मौलवी मुझे भी दिखा जो तेरे धोखे के बाद भी तुझे जन्नत देगा। मुझे भी चाहिए ऐसी जन्नत, मैं भी चाहता हूँ। खुदा की कसम, वो बच्ची कहती है अम्मा उम्र नहीं देख रहे, उम्र का खुदा 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 खुदा। याद है ना बात? घर तशरीफ लाए, बीवी कहने लगी सरताज बेटे का निकाह नहीं करना, कोई लड़की तो तलाश करें। उमर मुस्कुरा के कहने लगे खातून बेटे के लिए लड़की मिल गई। हैरत है ना, न घर देखा, न चेहरा देखा, न जायदाद देखा, कहते हैं लड़की मिल गई। कहा कौन? का चलो मेरे साथ। हैं कौन? आधी दुनिया का बादशाह। समझ रहे हैं ना बात? आधी दुनिया का बादशाह। 4 घरों की प्रधानी मिल जाए, 4 घरों का मुखिया मिल बन जाए तो आदमी करवट में किसी को बैठने नहीं देता। उमर वो गए जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत चला। और हुकूमत भी डंडी मारी नहीं, हुकूमत भी ऐसी जब से उमर कुर्सी पे बैठे, और जब तक बैठे रहे शेर बकरी एक जगह से पानी पिया करते थे। ये है उमर का दौर खिलाफत। अल्लाह अकबर। बीवी को लिया, गरीब के चौखट पे गए, कहने लगे खातून अंदर जाके ना बताना मैं उम्र की, अंदर जाके ना बताना, जा इस खातून के घर जा और इससे जाके कह अपनी बेटी हमारी झोली में डाल।